बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बेटा हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 पे हम क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। और चलिए थोड़ा सा पहले बकैती कर लेते हैं। तो बकैती ये करेंगे हम कि आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हो सके तो, ठीक है। तो मे बी आई कैन टॉक अबाउट द सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री एंड चैप्टर 8 exercise 8.4 that we have to solve the question of third part of first, second, third, fourth, sixth, seven, जितने भी पार्ट होंगे उसके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर उसके बाद देन हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 के भी जितने पार्ट हैं उनको सॉल्व करना है। तो बेटा पार्ट वाइज सॉल्व करने के पहले सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, इसके पहले के जो 2 क्वेश्चंस है डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मैंने दे रखी है, या फिर आप चैनल से अटैच होइए, चैनल पर क्लिक करिए और देन आप पहुंचिए चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप क्लास 10 की प्लेलिस्ट को फाइंड आउट करिए। उसमें आप जाइए, जो भी इसके पहले की वीडियो है उससे आप अटैच होइए। देन क्या करिए, उसको फुल स्टडी कर लीजिए, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, देन आइएगा इस टॉपिक पे, ठीक है। तो चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा जो कि आज आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, और वो कुछ इस तरीके से है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री बेटा ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। लाइकवाइज आप ऐसे ही तो इसे रीड करेंगे, इसी तरीके से तो आप इसे स्टडी करेंगे कि अगर ये ए हो जाए तो ये बी हो जाए, क्यों जी, अगर ये ए हो जाए तो ये भी बी हो जाए। तो लाइकवाइज हमें क्या करना है, इसके फंडे को थोड़ा सा इजी वे में लेके चलना। बेटा क्या करना है, अगर आपको कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा इस फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखे, तो कहीं भी अगर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है और उसके साथ 2 मीन्स साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो, एक ए हो एक बी हो, समझ रहे हैं बात को, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हो, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर बेटा हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ए हो गया ये बी हो गया, तो इस बी को हमें ए में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो 27 डिग्री है उसको हमें 63 डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाता है आपको कॉस स्क्वायर थीटा, तो जिसकी वैल्यू आपको मिल जाती है 1, ठीक है। या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो तब भी उसकी वैल्यू होगी 1, यही तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, और वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा कि हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, बट क्या करना है, पहले वाले को कन्वर्ट नहीं करना है, बिकॉज पहला वाला तो आपके पास है ही, इसको कर दीजिए कन्वर्ट, ठीक है। चलिए इसको हमें किस में चेंज करना है, कॉस में। तो कॉस में चेंज करने के लिए बेटा क्या करेंगे, 90 माइनस कर देंगे, कितना 63, बस कुछ करना नहीं है, बगल वाले से आप क्या कर दीजिए 90 में से माइनस कर दीजिए, वो एंगल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा उसी एंगल के साथ दूसरे फॉर्म में, मीन साइन का कॉस का फॉर्म हो जाएगा, सेक का कॉसेक का फॉर्म हो जाएगा, टेन का गॉट का फॉर्म हो जाएगा, कुछ इसी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब लाइकवाइज यहाँ पे भी आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप पहले वाला चेंज कर दीजिए, यहाँ पे 90 माइनस 73 डिग्री कर दीजिए, और जो दूसरा वाला है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, लाइकवाइज उसको ऐसे सेम एज हम राइट कर लेंगे। अब क्या हो गया, साइन स्क्वायर 63 डिग्री ऊपर है ही, और यहाँ पर क्या बेटा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, बेटा डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अगेन, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को एज इट इज़ हम राइट कर देंगे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे कुछ ब्रेकआउट करें और देन आप लिखें साइन 90 माइनस समथिंग देन स्क्वायर करें। तो इतना करने के लिए क्या करना है आपको, सीधा एक लाइन में ऐसे नहीं राइट कर सकते हैं, इतने तो छोटे आप हैं नहीं, ठीक है। इतना आप करिए, इतना नहीं करेंगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में बेटा, ठीक है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, लाइकवाइज जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, वैसे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आपका हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे भी आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री यहाँ पर लाइकवाइज ऐसे हम राइट कर देंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लाइकवाइज देखिए यहाँ पर 63 डिग्री 63 डिग्री, बेटा दोनों की एंगल्स सेम है, मीन्स थीटा और थीटा सेम हुए जिसकी वैल्यू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, इनकी वैल्यू
1। ऐसे आप इसको भी देख सकते हैं 73 दोनों की थीटा सेम वैल्यू 1, ठीक है। तो बेटा 1/1 आपका आंसर जो कि 1 होता है। देखिए वेरी इजी वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्री लाइन में आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 4th में आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। तो बेटा इसी तरीके से आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है ऐसे ही सॉल्व करना है। तो टाइम ना वेस्ट करते उसको आप राइट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4। बेटा अभी तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो कि अभी हमें देखना है। साइन 25 है, कॉस 65 है और यहाँ पर प्लस कॉस 25 है और साइन 65 है। कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका और वेरी इजी वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म है। बेटा इसकी हम 2 मेथड देखेंगे। हाँ हम इसकी बेटा 2 मेथड देखेंगे किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसकी 2 मेथड कैसे हो गई हैं। तो बेटा अभी हम आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करवा रहे हैं कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने बताया होगा कभी पास्ट में, तो उसको लर्न कीजिए। क्या होता था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैंने बताया था जिन बच्चों को 10th के बाद बायो लेना है तो उनके लिए ये फर्स्ट मेथड जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल द मेथड ऑफ बकैती। बेटा क्या होगा, आपको जो पहली मेथड बताएंगे वो तो आपकी उसी बकैती के ऊपर होगी जो भी चल रहा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इसी तरीके से। लेकिन जो बेटा मेरा फॉर्मूला मेथड होगा वो IIT JEE BTech पॉलिटेक्निक जो करने वाले हैं बच्चे, एंट्रेंस देने वाले हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वो बच्चे इसको जरूर ध्यान दें जो फॉर्मूला मेथड है, ठीक है। जो सेकंड मेथड आपकी होगी फॉर्मूला मेथड होगी, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान दीजिए और ध्यान से इसको देखिएगा। पहले हम फर्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट मेथड में मुझे बताना क्या था। तो मैंने बताया था कि अभी हम क्या करेंगे, इसे हम चेंज करेंगे किस तरीके से। साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सेम इसी फॉर्मूले में साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता था, ऐसे ही कॉस माइनस। बेटा इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे आज स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे 25 हम इसको क्या कर दें, चेंज कर दें। चलिए चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस 65 कर देंगे। बगल वाला इसमें है ना, देखिए बगल वाला है, बगल वाले को टीप करके हम क्या कर देंगे 90 में से माइनस कर देंगे। बस टीपना है, कुछ करना नहीं है, टीप के आगे बढ़ो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पे cos 25 डिग्री है, देन यहाँ का क्या कर देंगे हम, वही चीज़ करेंगे। बगल वाला 25 है, 25 माइनस कर दो टीप के, हो गया टीप के। चलिए साइन 90 माइनस थीटा बेटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा cos 65 डिग्री प्लस यहाँ पे बेटा आपका क्या हो गया cos 25 डिग्री है और साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है। तो लाइकवाइज हमने क्या कर दिया, सेम है जैसे राइट कर दिया। और बाकी उस बात से आपको कोई लगाव ना हो तो अच्छी बात है कि टीप के आगे मत बढ़िएगा। टीप का मतलब ये हो गया कि आपको वहाँ पर कॉपरेट करने वाला दूसरा एंगल जो कि उसके नियर बाई चिपका रहता है उसके साथ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन 25 है तो ये जो 65 डिग्री जो इसके साथ नियर बाई चिपका हुआ है, मीन्स क्या डिनोट कर रहा है कि बेटा मेरे से 90 माइनस, अगर 90 माइनस कर दोगे मेरे साथ तो क्या हो जाएगा, मैं आपको दूसरा रिजल्ट दे दूंगा जो मेरे पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज ये भी वैसे ही हुआ 65 डिग्री। चाहते तो हम इसको चेंज कर सकते थे, बिकॉज बेटा अगर हम इसको चेंज कर देते तो कॉस साइन में चेंज हो जाता, तो कॉस साइन 65 तो क्या हो जाता आपका, ये हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाता आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या मिल जाता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और अभी मैंने बताया क्या था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 होगी। तो चलिए हम क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, मीन्स 90 माइनस 65 कर देते हैं, सो दैट हमें क्या मिल जाए, साइन मिल जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको ना चेंज करते हुए, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया बेटा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं cos 90 माइनस थीटा पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, मीन्स ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो कि एज इट इज राइट रहेगा, ठीक बेटा। तो क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। लाइकवाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन बेस सेम है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपके पास, जो कि वैल्यू आ गई। ये देखिए थीटा और थीटा दोनों सेम हुए ना, थीटा और थीटा जब सेम होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका आंसर हो गया। तो आप सेम वैल्यू 1 मीन्स दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इसको चेंज करें चाहे आप इसको चेंज करें, ठीक है बच्चों। तो चलिए फॉर्मूला मेथड देखते हैं सेकेंड वाला, ठीक है, आगे के बच्चों के लिए, और जो अगर प्लान बना रहे हो करने का तो उनके लिए, ठीक है, दोनों के लिए। अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड। क्या देखेंगे, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में हमें क्या देखना है बेटा कि यहाँ पर जो साइन 25 और cos 65 हैं ये आपके A और B हैं, समझ रहे बात को। अगर मैं इसको A सपोज कर लूँ
और इसको बी सपोज कर लूँ तो ये भी आपका ए हो जाएगा सपोज में, और ये भी आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। राइट कर लीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए कुछ इस तरीके से बन गया ना। और बेटा अभी मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला आपका किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। तो कुछ इस तरीके से आप शॉर्ट वे में भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये ना समझिए मैं क्लास 10th में हूँ, मैं आगे भी हूँ, 11th में भी जाऊँगा, 12th में भी जाऊँगा। तो चलिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला राइट करते हैं। तो बेटा साइन ए प्लस बी मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइन 25। भाई ए की वैल्यू क्या है 25, ए सेम, ठीक है, बी सेम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 65 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 65 प्लस 25 90 डिग्री। और इसकी वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1। देखिए वेरी इजी वेरी सिंपल, किस तरीके से इतने शॉर्ट वे में आंसर आ गया। बेटा क्या करें, मुझे तो यही ट्रिक सबसे बेहद 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 बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो इसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको आप राइट कर लीजिए, then हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, 3 क्वेश्चन इन 10 मिनट्स, ओनली ऑन 10 मिनट्स। जी हाँ, 10 मिनट्स में हम 3 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे आपको उसको कराएंगे कैसे, पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बेटा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 और 9 2 टर्म्स हैं। जी हाँ 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स में 9 कॉमन है। जी हाँ 9 कॉमन है, तो हम आपको इजी वे बताएंगे। कौन सा वे बताएंगे, इजी वे, नॉट लॉन्ग वे। बेटा इजी वे आप यहाँ पे पढ़ेंगे, लॉन्ग वे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग वे वाले क्या करते हैं, टाइम लॉस करते हैं। ठीक है, और टाइम सेव करना है तो आप इजी वे में ही पढ़िए। ठीक है, लॉन्ग वे ज़रूरी है, बट उन क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको ये लगे कि ये क्वेश्चंस इजी वे में नहीं आने वाला या इजी वे में मेरे समझ में नहीं आने वाला है, देन आप क्या करिए, उस क्वेश्चन को लॉन्ग वे में लेके जाइए। तो यहाँ पे 9 कॉमन क्या कर देंगे, कॉमन करके देन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आपके सामने हुआ। और बेटा आपको पता है ये फॉर्मूला है, क्या है ये, जी हाँ यह एक क्या है, फॉर्मूला है। दिस इज ए फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल्स 1 के। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 1 मीन्स आपका आ गया 9 आंसर बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टेन और सेक का कंपेयर तो हो रहा है, किसके साथ हो रहा है कंपेयर इसका बेटा, पूरा का पूरा कॉट माइनस कॉसेक की, जो कि इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अपोजिट से अगर कंपेयर हो रहा हो तो क्या कर दीजिए, उसको सेम पोजीशन में ला करके तब उसको कन्वर्ट करिए। टेन हो तो उसको साइन बाई कॉस कर दीजिए, उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप सेक को कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको एलसीएम मिलेगा और ऊपर एक पेयर बन जाएगा, पेयर के साथ पेयर बनेगा, वो भी फॉर्मूले का पेयर। तो जल्दी से जल्दी में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी वे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखते हैं, चलिए 1 प्लस 10 को बेटा कन्वर्ट करेंगे साइन बाई कॉस में, जैसा कि आप कॉस बाई साइन में किसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, कॉट को कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही कॉसेक को कन्वर्ट करेंगे 1 बाई साइन में, देखिए कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से साइन बाई कॉस की टेन का, 1 बाई कॉस सेक का, टेन का साइन बाई कॉस बताया गया है, कॉट का कॉस बाई साइन बताया गया, फॉर्मूला है ये, कहीं पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, सेक का 1 बाई कॉस कैसे मैंने बताया था, किसी का भी अपोजिट कैसे आपको लर्न करना है, ऐसे फिंगर वाइज, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, हो गया ना, साइन पे कॉस सेक आ गया, कॉस पे सेक आ गया, टेन पे कॉट। वेरी इजी वेरी सिंपल, लर्न करने की जरूरत नहीं, 3 फिंगर्स आपके पास है, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को छान डालिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, अब कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस होगा, तो यहाँ पर कॉस से में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई कॉस थीटा इन 1, तो कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, प्लस साइन थीटा है, +1 इसके नियर बाई चिपका देंगे ऐसे। चलिए कॉस थीटा यहाँ पर इसका एलसीएम बन गया, ऐसे में इसमें भी करेंगे, इसके नीचे क्या है 1 है, साइन थीटा चिपका दें इसके साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बट यहाँ पे क्या हो गया -1 हो गया, और यहाँ पर नीचे आपका जो कि एलसीएम है साइन थीटा। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मीन a प्लस बी और b प्लस ए, कुछ ऐसा ही है ना। अगर इसको हम a सपोज करें, a प्लस बी और a b प्लस ए। चलिए थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, अभी मैं करूँगा क्या, मैं इसका और इसका बना ले रहा हूँ, इसका और इसका बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से। तो क्या हो गया आपका ये a प्लस बी, बेटा आपको अगर मिला है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में इस तरीके से देखते रहिएगा a प्लस बी -1, कुछ इस तरीके से देखते रहिए, फिर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, ऐसे देखते रहिए। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी -1, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 1, मीन्स ये पूरा का पूरा, समझ रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा आपका हो जाए a
और ये हो जाए 1 आपका b, तो ये पूरा का पूरा आपका v हो गया a और 1 हो गया आपका आल्सो b। बात समझ में आई? तो a प्लस बी a माइनस बी, तो आपको पता है कि a प्लस बी 1 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये तो 6, 7, 8 के बच्चों को भी पता है कि ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। आप राइट कर सकते हैं, यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई ए स्क्वायर है ना ये, तो ये ए स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि, और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ करना नहीं है, नीचे आपको क्या करना है, दोनों के एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 साइन इंटू कॉस हो जाएगा, और बेटा -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और नीचे आपका क्या था, कॉस साइन था, तो कॉस साइन ऐसे हम राइट कर लेंगे। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास है, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है 1 होती है इसकी वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 1 प्लस 2 साइन कॉस, नियर बाई हम इसके राइट कर देंगे, इसको कुछ नहीं करना, अभी टच भी नहीं करना है। -1 भी था उसको भी राइट कर लिया, साइन इंटू कॉस यहाँ पे राइट कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, देखिए +1 से -1 कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है, +1 से -1 कैंसिल हो गया, 2 साइन इंटू कॉस आपका सेव हो गया, 2 साइन इंटू कॉस आप राइट कर लीजिए, अभी इनका भी काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन इंटू कॉस हो गया, बहुत ज़्यादा मत बहकाइए इसको, कॉस से कॉस खत्म करिए, साइन से साइन खत्म करिए, क्या बचेगा आपका 2 मीन्स 2 आपका आंसर हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, बट अगर मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, केवल 6 लाइन में ये क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि sec के प्लस साइन है, यहाँ पे भी 1 माइनस साइन है। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ तो सीधे का सीधा उठा करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो क्या करें, पेयर बना लें, क्योंकि यहाँ पर साइन देखिए सिंगलेस्ट फॉर्म में है, यहाँ पर भी 10 ये डबल फॉर्म हो गया, और sec a जो कि साइन a के साथ पेयर अगर बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसका 1 प्लस साइन a के साथ पेयर बनेगा, तभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले चीज़ हम क्या करते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको tan a cot a का साथ साइन के साथ मिल जाए, ठीक है, तो उसको क्या करना है, पहले cot a को cos अपॉन साइन या tan को sin अपॉन cos में कन्वर्ट कर देना। सबसे पहले चीज़ आपको किसी भी फॉर्मूले में ऐसा करना है, साइन अगर मिला उसके साथ कंपेयर के, तो sec a को हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 बाई कॉस में, और tan a को हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन बाई कॉस में। ठीक है, देखते रहिएगा क्या हो जाएगा भी आगे। और यहाँ पर 1 माइनस साइन है जो कि इसके नियर बाई ऐसे का इससे राइट रहेगा एज इट इज। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए cos a का एलसीएम सेम 1 प्लस साइन a मिल गया ना, मैंने बताया था कि अगर 1 माइनस साइन के साथ 1 प्लस साइन का चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इसके नीचे 1 है तो 1 का इससे मल्टीप्लाई cos a का डायरेक्ट टू डायरेक्ट cos a ही होगा। अब बेटा वही a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब यही तो हुआ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। अब 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन आपका क्या है, cos a है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए का, जानते होंगे आप लोग, पढ़ाया भी गया, मैंने बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है, इसी से फॉर्मूला क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे cos स्क्वायर ए, एक cos ए से एक cos ए कैंसिल होगा, तो बेटा ऊपर 2 cos था और नीचे 1 cos है, तो क्या हो जाएगा, मीन्स 1 cos का मतलब 1 cos a या 2 cos a नहीं राइट किया हुआ है, मीन्स उसकी डायमेंशन 2 है, तो cos स्क्वायर ए को cos a इंटू cos a लिख सकते हैं। cos a कैंसिल होगा, कितना cos a, 1 cos a। देखिए बेटा ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से इन सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आप राइट कर लीजिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 पे 10 मिनट्स के अंडरग्राउंड ये सॉल्व हो गया। ठीक है, राइट करिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4th पार्ट है वो तो मैंने छोड़ ही दिया था, आई लेफ्ट द 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्या करते हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। देख क्या लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। नज़र क्या डाल लेते हैं, 3 लाइंस में सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या कर लेते हैं, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो नॉमिनेटर आपका दिख रहा है ये फॉर्मूला है, और जो डिनोमिनेटर दिख रहा है वो भी फॉर्मूला है।
आप इसे साइन और कॉस और साइन में कन्वर्ट करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। कहाँ से? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, मैंने बताया था, तो वहीं से ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स आपका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा की इक्वल्स हो जाएगा। यहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं, राइट, ठीक। अब 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कहाँ से? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, तो यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐड करिए। अब सेक स्क्वायर थीटा जो कि बेटा होता क्या है इसका, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म हमें फाइंड आउट करना है तो सेक को कॉस में कन्वर्ट करके कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करके हम पा सकते हैं। तो इसका हो गया बेटा 1/cos, बिकॉज सेक का अपोजिट कॉस होता है, मैंने बताया था, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कॉसेक, साइन पे कॉसेक आया, कॉस पे सेक आया, टैन पे कॉट आया, कॉस पे सेक आया, मीन्स सेक का कॉस अपॉन कॉसेक का साइन, साइन पे कॉसेक आया था तो क्या हो जाएगा? 1/sin। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर राइट कर दूँ ना, क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? A/B/C/D। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर A/B ऐसे ही रहेगा, बट D/C में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर का 1 से कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स साइन अपॉन कॉस आपका क्या होता है? टैन होता है, आपको पता ही होगा। तो टैन स्क्वायर थीटा ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन आपको टैन स्क्वायर थीटा वाला मिले उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। बेटा इसमें आपका कह क्या रहा है? चलिए हम एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देते हैं। बेटा कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर इक्वेशंस और डिफाइंड, ठीक है। तो बच्चा ये आपके क्वेश्चंस में कह रहा है। तो बच्चा आपको करना क्या है? यहाँ पे आपको करना है कि LHS से RHS को डिफाइन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? आप LHS से RHS को भी डिफाइन कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि RHS से LHS आ जाए। मैंने ठीक कहा कि RHS से आप LHS को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा है। LHS से RHS डिफाइन किए होंगे, हो सकता है कई टीचर्स बताए भी हों। तो हम क्या करें? पहले हम RHS से LHS डिफाइन करें। चलिए तो हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं, हम RHS से LHS डिफाइन करते हैं। चलिए तो RHS को टिक करिए। RHS आपका है 1 - cos अपॉन 1 + cos, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया। इसे हम क्या कर देंगे? रेशनलाइज। कभी भी अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिलता है, लाइकवाइज कैसे? A - B अपॉन A + B के फॉर्म में। तो A - B अपॉन A + B के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सबसे पहले आपको नीचे वाला जो हो उसके रेशनल फॉर्म, इस A - B के फॉर्म में क्या कर देना है? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे? क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 - cos है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको 1 + cos से रेशनलाइज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए यहाँ 1 + cos है तो क्या कर देंगे? 1 - cos। बेटा कुछ इस तरीके से हम क्या कर देंगे? इसको रेशनलाइज कर देंगे 1 - cos से। तो ऊपर आपका A - B मीन्स A - B का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, 1 - cos का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही तो। और 1 + cos 1 - cos मीन्स A + B इंटू A - B। तो A + B इंटू A - B आपको मैंने भी बताया था कि 1 ब्रैकेट में A + B और इंटू 1 ब्रैकेट में A - B। तो आप भूल जाते हैं, क्या हो जाता है? A² - B²। और यहीं पर हम क्या कर देंगे? वही चीज़ ऐड कर देंगे। तो A² - B² कुछ इस तरीके से आपका हो गया, ठीक है। चिड़ई की टांग। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है बेटा, इसको आपको एक्सपेंड नहीं करना है। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज अभी साइन नीचे है ना, तो साइन अभी सब कुछ देख लेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1/sin और cos/sin को एक साथ करेंगे। बट कैसे? देखिए मैंने इस तरीके से राइट किया। अब हम क्या कर सकते हैं? इसका होल स्क्वायर नहीं कर सकते। इस तरीके से देखिए, इसका भी होल स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था। बिकॉज अगर ऊपर भी A² है, नीचे भी B² है, तो आप क्या कर सकते हैं? A/B और टोटल का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो टोटल का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। अब बारी बारी से देखिए, डिनोमिनेटर एक मीन्स सिंगल डिनोमिनेटर है, एलसीएम आपका सिंगल है और ऊपर 2 टर्म है। तो क्या करेंगे? बारी बारी से एक एक टर्म के साथ क्या करेंगे? अलग करेंगे। जैसे आप जानते हैं A - B/C हो, इसको ध्यान से देखिएगा। A - B/C ऐसे हो, इसका होल स्क्वायर हो। तो बेटा आप कैसे ब्रेक करेंगे इसको? देखिए A/C - B/C का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आप ब्रेक करेंगे, ठीक है। यही चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि इस तरीके से हमें ब्रेक करना है। चलिए इसको हम क्या करेंगे? तो
यहीं पे करते हैं क्या, चलिए यहीं पे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन हो जाएगा और माइनस कॉस अपॉन साइन होगा, ये तो होगा कि और कुछ होगा, यही होगा। देखिए ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, तो 1 बाई साइन आपका क्या होता है, 1 बाई साइन मीन्स कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा और माइनस कॉस अपॉन साइन, द रेशियो ऑफ कॉस अपॉन साइन इक्वल्स टू कॉट एंड द रेशियो ऑफ साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू टैन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, इसका हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर था, ये बेटा क्या आ गया आपका LHS। मैंने कहा था RHS से LHS आ सकता है, आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो ये इस तरीके से आपका एक्सपैंड हो गया और RHS से LHS चेकआउट भी कर लिया। ठीक है, चलिए बेटा इसको भी हम चेकआउट कर लेते हैं कि LHS से RHS को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो LHS आपका कुछ इस तरीके से है, हम राइट करते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि बेटा कॉसेक थीटा जो कि किसका होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 1 बाई साइन कर देंगे, देखते रहिए। कॉट को क्या कर देंगे कॉस अपॉन साइन कर देंगे, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि साइन और साइन दोनों का एलसीएम सेम है, तो हम क्या करेंगे ऊपर 1 माइनस कॉस राइट कर लेंगे और नीचे हम साइन कुछ इस तरीके से राइट कर लेंगे। आप कुछ इस तरीके से भी देख रहे हैं कि हमने RHS से जब सॉल्व किया था तो ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा आया था, और इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन थी वो आपकी LHS वाली लाइन थी, ऐसा भी आपने देखा था। तो क्या करेंगे इसमें आप देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस का हमने होल स्क्वायर किया था, उसकी लाइन को पकड़िएगा, हमने क्या किया था 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर किया था और साइन स्क्वायर थीटा नीचे आया था, तो वही चीज़ हम करेंगे, क्या कर देंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैंने क्या किया था कि साइन स्क्वायर थीटा को लाने के पहले क्या हुआ था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ था, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे जैसे इसमें हम आगे बढ़े वैसे वैसे उसमें हम क्या कर रहे हैं पीछे जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आपका साइन स्क्वायर थीटा जो कि हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल्स। एक चीज़ यहाँ पे करेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर है बट यहाँ 1 को हम 1 स्क्वायर भी कर सकते हैं, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर होल स्क्वायर है, हम उसे 2 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। 2 मतलब समझ रहे हैं ना, 2 मतलब कि दो तरीके से हमें उनको क्या करना है राइट करना है। तो मल्टीप्लीकेशन में राइट कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट ही मीन्स a इंटू ए आपका क्या होता है a स्क्वायर होता है, यही तो आपका a इंटू ए स्क्वायर होगा, तो ये a हो गया ये a हो गया, a स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे नीचे आपका 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये a हो गया ये b हो गया, देखते रहिए। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे a माइनस बी मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा और a प्लस बी मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 कैंसिल हो गया दोनों का ऊपर नीचे अप एंड डाउन, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आपका ये 1 सेव हो गया और 1 आपका 1 प्लस कॉस थीटा नीचे सेव हो गया। तो क्या बचा आपका कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा जो कि RHS है, RHS था RHS रहेगा, जो कि आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसको जल्दी से राइट कर लीजिए। LHS से RHS लाने की कुछ इस तरीके से मेथड थी, अगर आपको ईजी लगे तो आप इसके फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं आप RHS से LHS वाली मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। बट हमने वहाँ पे क्या किया था, जैसे जैसे हम आगे चले थे वैसे वैसे पीछे चला है। ठीक है, तो 2.0 वाली स्पीड से मत देखिएगा वरना आपकी 4.0 वाली स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको जल्दी से आप राइट कर लीजिए, टाइम दे रहे हैं। ब्रैकेट वालों के लिए बेटा अलग भी व्यवस्था रहती है, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 1 प्लस साइन है जो कि ब्रैकेट में है। तो भाई ब्रैकेट में है 2 टर्म्स हैं तो थोड़ी सी अलग अरेंजमेंट उनके लिए होगी। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर LHS से ले करके RHS तक हम यही चीज़ देख रहे हैं कि 2 sec a, इसको तोड़ मड़ोड़ के आप इतना बड़ा टर्म नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो इतने बड़े टर्म को लाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, बकैती, और बेफिजूल की बकैती आप करेंगे नहीं। ठीक है, तो बेटा LHS से लेकर के RHS आप सॉल्व करिए, वेरी सिंपल वेरी इजी फॉर्म में, और जल्दी से आप क्या करेंगे इसे फाइंड आउट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि LHS आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, LHS आप राइट करिएगा, देन क्या करिएगा कॉस a इसका डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन a इसका डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे जिसके साथ जो चीज़ नहीं है उसको हम वो चीज़ दे देंगे, किसमें इसमें दे देंगे, कहीं और मत सोचिएगा किसके पास जो कुछ नहीं है उसको दे दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन a जो कि यहाँ पर है, इसके पास क्या नहीं है, इसके पास cos a नहीं है, तो इसको cos a दे दीजिए, और इसके पास 1 प्लस साइन a नहीं है तो इसको 1 प्लस साइन a दे दीजिए। तो हम क्या करेंगे
इसको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उसको दे देंगे, देने का मतलब वही हुआ, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है ऊपर नॉमिनेटर में, नीचे कॉस ए है, इसको हमें क्या देना है मैंने भी बताया, इसको 1 प्लस साइन ए देना है, तो मीन्स 1 प्लस साइन ए में क्या कर देंगे, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में, इसमें फर्स्ट टर्म में जो कि कॉस ए दिया जाएगा, सेकंड टर्म में 1 प्लस साइन ए, बिकॉज दोनों के आप देख रहे हैं किस तरीके से हुए हैं। तो कॉस ए और कॉस ए का जब मल्टीप्लाई होगा बेटा, बेस सेम है तो डायमेंशन ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस बेस सेम है तो डायमेंशन इनकी भी ऐड होगी, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, होल स्क्वायर होगा ना कि 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर इसका एलसीएम 1 प्लस साइन ए कॉस ए जो कि इसके नियर बाई इसे चिपका के रख देंगे, ठीक है। आगे क्या करना है देखिए, वो कॉस स्क्वायर ए है, इसको एज इट इज आप राइट करेंगे, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए से आप चिपका देंगे, ठीक है। क्या करना है, आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का पेयर बनना है, मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आप राइट करिए, चाहे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वैल्यू उसकी होगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम राइट करेंगे 1, ये 1 इन दोनों का हुआ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इस 1 का स्क्वायर 1 आपका एक और हो गया, 2 1 हो गए, ठीक है, प्लस 2 1 जा 2 साइन ए आपका यहाँ पर नियर बाई राइट कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर 1 प्लस साइन है, यहाँ इसको कुछ नहीं करना, अभी वैसे का वैसे यहाँ पे रहेगा, अभी इनका खात्मा हो जाएगी, फिनिश हो जाएंगे। 1 प्लस 1 ये चीज़ बेटा समझ में आई आपकी कि 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए रहा है, वैसे हमने राइट कर लिया है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए नीचे चिपका दिया, ऊपर बेटा 2 है, क्या है 2, और 2 दोनों में है, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में आपका 1 प्लस साइन ए कॉस ए, देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। फिनिश आप समझ रहे हैं ना कि क्या हो गया, इसका तो हो गया खात्मा, बिकॉज 1 प्लस साइन अप एंड डाउन था, तो 2 अपॉन कॉस ए बेटा आपका हो गया, और 2 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या हो गया कि आप कुछ इस तरीके से इसको राइट कर सकते हैं 1 बाई कॉस, और 1 बाई कॉस मीन समझ में आया कि कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो गया, ये तो RHS आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, इसे सॉल्व कर लिया, जल्दी से छाप लीजिए।